अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या चल रहा है? ठीक है, से तबीयत ठीक है, मैं फिट फाट हूँ, आपकी दुआएं हैं। हम आ चुके हैं नेक्स्ट व्लॉग में और आज का हमारा सफ़र है मिड रांझा पिंड का। वहाँ जाने का खर्चा बहुत ज़्यादा था, हमने सबसे पहले एटीएम से पैसे निकलवा। हम अपने सफ़र का आगाज़ कर चुके हैं और सुबह सुबह की ये खूबसूरती देखने को काफ़ी दिनों के बाद मिली हमें। तो पर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं बाइक चलाते चलाते भी अब खुद की वीडियो बना सकता हूँ। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने भाई शाह जी के पिंड। शाह जी अपने डेरे के ताले खोलने में फुल मशरूफ़ थे। हमें देखते ही शाह जी ने हमारा स्वागत किया। स्वागत में सबसे पहले शाह जी ने हमें दी जादू की जफ्फी। शाह जी ने फिर बोला कि चलो यार अंदर की तरफ चलते हैं, अब बैठते हैं 5-10 मिनट रेस्ट करते हैं, उसके बाद हम चलते हैं ज़मीनों की तरफ क्योंकि नाश्ता बनने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। फिर हमने अपने बाइक पर ही शाह जी को बिठाया साथ और निकल पड़े ज़मीनें देखने के लिए। अब हम ये नहीं कह सकते कि मौसम खुशगवार है, मौसम गर्म भी था, खुशगवार भी था क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था। फिर हम पहुंच चुके थे शाह जी की ज़मीनों पर। फिर हमने सबसे पहले विज़िट किया गन्ने की फसल का। गन्ने की फसल के फ़ौरन बाद हमारे कानों में अचानक ट्यूबवेल की आवाज़ गूंजी। फिर हमने शाह जी को बोला सारे काम छोड़ो, अब चलते हैं ट्यूबवेल पे। शाह जी ने कहा वेलकम, ट्यूबवेल पे चलते हैं क्योंकि गर्मी भी थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो रही। फिर हमने फाइनली ट्यूबवेल को ढूंढ लिया। ढूंढते ही शाह जी ने बोला कि छोटा सा पुल आता है रास्ते में, बस हमने इसको क्रॉस करना है। क्रॉस करते हम पहुँच जाएंगे ट्यूबवेल के पास। फिर हमने बारी बारी पुल को क्रॉस किया। जैसे ही मेरा नंबर आया तो मेरी तो कांपे टांगने लग गई। ट्यूबवेल पर पहुंचते ही वहां देखा तो हमने एक बुजुर्गाने मोहब्बत बैठे सुकून कर रहे थे। फिर हमने जाकर उनको सबसे पहले सलाम किया अदब के साथ। हमने अंकल जी से इजाज़त ली कि हमें भी अब थोड़ी देर बैठने की इजाज़त दी जाए क्योंकि हम थोड़ा सफ़र करके आए हैं तो हम थकावट में हैं थोड़ा सा, तो हम भी बैठ के यहाँ पर सुकून ले लेंगे। साथ ही हमने फिर अपनी टांगें उठाई और सीधी डाली ट्यूबवेल में और हमें बहुत सुकून मिला। इरशाद भाई ट्यूबवेल का पानी चेक करते हुए, पानी चेक करते ही हम ऐसे गुमसुम होकर ट्यूबवेल पर बैठ गए जैसे दो आशिक नहर के किनारे पर गुमसुम होकर बैठे होते हैं जिनको फ़िक्र ही नहीं होती दुनिया की, और ठंडे पानी का एंजॉय करते रहे। फिर शाह जी ने हमें अर्ज़ की कि अब ट्यूबवेल की छोड़ दो जान और अब करते हैं हम पूरे गांव का विज़िट। काफ़ी चीज़ें अभी देखने को। ट्यूबवेल से बाहर आते ही फिर हमने सबसे मुलाकात की। मुलाकात करते ही हम निकले शाह जी के दूसरे डेरे पर। जाते जाते शाह जी ने हमें दिखाया ये वेजिटेबल है, पेठा सब्ज़ी जिसको बोलते हैं हम। जैसे ही हमारा कैमरा सामने की तरफ गया तो देखा तो वहाँ पर घोड़े मस्तियाँ कर रहे थे। हम भी अपनी मस्ती में आगे बढ़ते जा रहे थे। फिर मैंने शाह जी को बोला कि भाई हॉर्स राइडिंग करते हैं, लेकिन शाह जी ने बोला कि फिर ये हॉर्स राइडिंग वाले घोड़े नहीं है, ये सादे घोड़े हैं, सिंपल, ये घोड़ों का घर है। दोबारा शाह जी ने फिर अर्ज़ की कि भाई जल्दी चलते हैं आगे, गायें भैंसों का घर भी देख लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं वापस क्योंकि हमारा नाश्ता रेडी होने वाला है। फिर हमने ज़्यादा देर नहीं की, हम निकल पड़े गाय भैंसों को देखने के लिए। गाय भैंसों को देखते ही हम वापस आए डेरे पर नाश्ते के लिए। हमारे पहुंचते ही नाश्ता फुल रेडी पड़ा था। फिर मैंने नाश्ता करना शुरू किया और नाश्ता करने का मज़ा आ गया। आप सबको तो मालूम ही होगा गांव के नाश्ते में अलग किस्म की ही लज़्ज़त होती है। वो लज़्ज़त हमने फिर सही करके निकाली शाह जी के पिंड जाकर। और स्पेशली हम जैसे बर्गर बच्चों को तो ये माहौल बहुत ही पसंद होता है, देसी जो गांव के अंदर होता है। पेट भरकर नाश्ता करने के बाद फिर हमने की रेस्ट। A few moments later. फाइनली रेस्ट करने के बाद शाह जी ने निकाली अपनी गाड़ी और हम रवाना हो चुके थे उस मंजिल की तरफ जो हम इतनी दूर से देखने आए थे स्पेशली। ये है वो ख़ास चीज़, वो ख़ास दरख्त जो 3 एकड़ की ज़मीन पर फैला हुआ है। इसको देखने के लिए हम सरगोदा से मिंड रांझा गांव तशरीफ़ लेकर आए। अब हम इस दरख्त के चलते हैं करीब और करवाते हैं आपको इसका विज़िट, इसकी खासियत बताते हैं आपको। ये दरख्त 600 साल पुराना है। ये हमारे पाकिस्तान का तकरीबन सबसे बड़ा दरख्त है जो कि 3 एकड़ की ज़मीन के ऊपर फैला हुआ है और अभी तक कोई भी इसका ये पता नहीं लगा सका कि इसकी शाखें कहाँ से शुरू हो रही हैं और कहाँ पर ख़त्म हो रही हैं। फिर हमने शाह जी से इस दरख्त के मुतल्लिक बातचीत की। शाह जी ने हमें इतला दी कि एक वक्त का बादशाह सिकंदर आज़म भी इस दरख्त के साए का लुत्फ़ उठा चुका है। उस बादशाह ने भी इस दरख्त की शाखों की जांच पड़ताल की लेकिन वो भी कुछ हासिल ना कर सका। फिर शाह जी ने यह भी इतला दी कि भाई ये हमारे गाँव की सबसे ख़ास चीज़ है जो लोग दूर दूर से यहाँ पर विज़िट करने आते हैं, जैसे कि हम आए। इस दरख्त का विज़िट करने के बाद शाह जी ने बोला अब चलते हैं दरिया की तरफ।
जैसे ही हम दरिया की तरफ निकले तो हमें रास्ते में पता चला कि दरिया फुल हो चुका, सैलाब आने का फुल खतरा है, इसलिए हम आपको दरिया झेलम का विजिट नहीं करवा सके। वैसे भी फिर नमाज ज़ोहर का वक्त हो चुका था, हम पहुंचे नमाज अदा करने। नमाज अदा करने के बाद हमने सोचा आपको इस मस्जिद का भी विजिट करवाते हैं। हमने फैसल मस्जिद का आपको विजिट करवाया था। इस वीडियो को भी वैसा ही प्यार देना है जैसे आपने उस वीडियो को प्यार दिया था। अभी आप बाहर की तरफ चलते हैं, बाहर की खूबसूरती दिखाते हैं आपको मस्जिद की। माशाल्लाह जी, आप ये देख सकते हैं, खूबसूरती देखकर आप खुद से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऐसी प्यारी और खूबसूरत मस्जिद आपको शहर में देखने को नहीं मिलेगी। अब हमारा वक्त हो चुका था वापस सरगोदा जाने का, तो हमने शाह जी को अर्ज़ की कि अब वापस घर चलते हैं। फिर शाह जी ने गाड़ी निकाली, हम रवाना हुए घर के लिए। फिर फाइनली हम पहुंचे घर और हमने की थोड़ी सी देर रेस्ट। 3 hours later. अब हम वापसी सरगोदा के लिए निकल चुके हैं और हमने साथ में शाह जी को भी ले लिया है। हमने कहा शाह जी आप अपने पिंड में अब क्या करेंगे, अब हमारे साथ सरगोदा चलें। शाह जी ने बोला जी चलो ठीक है चलते हैं जी, और मौजा करेंगे सरगोदा जाके। अब हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। अब मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफिज़।